हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राजपूत साइंस। दोस्तों, मैं आज फाइलम कार्डेटा का क्लासिफिकेशन बताऊंगा आपको। बड़ा ही सिंपल तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं विथ एग्जांपल के साथ। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइलम कार्डेटा को क्रेनियम या इसी को बोलते हैं करोटिक की उपस्थिति के आधार पर टू ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक क्रेनिएटा, इसी को बोलते हैं लोअर कार्डेटा, इसी को बोलते हैं प्रोटो कार्डेटा। इसमें करोटी अनुपस्थित होती है, यानी कपाल। जो ऐसे एनिमल्स इस ग्रुप में आ जाते हैं जिनमें कपाल या करोटी अनुपस्थित होती है। इसके बाद क्रेनिएटा, इसको बोलते हैं हायर कार्डेटा या बोलते हैं यूरो कार्डेटा। इसमें करोटी उपस्थित होती है। ऐसे जानवर जिनमें करोटी उपस्थित होती है वो इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद इस ग्रुप को क्रेनिएटा को 3 सब फाइलम में या 3 सब फाइलम में डिवाइड किया जाता है। हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सेफेलोकार्डेटा। दोस्तों, ये तीनों फाइलम है। इसकी एग्जाम्पल पूछता है। सबसे पहले आगा हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा का एग्जाम्पल क्या होता है? ब्लैनोग्लासेस। इसके बाद यूरोकार्डेटा, इसका साल्फा इसका एग्जाम्पल होता है एनिमल्स। और सेफेलोकार्डेटा इसका एम्फिऑक्सिस इसका एग्जाम्पल होता है। इसको भी प्रेजेंट में कार्डेटा में नहीं रखा जाता, इसका क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं। और ऐसे आगे जो यूरो कार्डेटा है इसको 2 क्लास में डिवाइड किया जाता है, एसिडिएसिया और थेलिएसिया। इसके बाद हमारे सेफेलो कार्डेटा को 2 क्लास में, यहाँ पर दोस्तों क्लास लगना पड़ेगा, 2 क्लास में डिवाइड किया जाता है, लार्वेसिया, लेप्टिकोइडी। ठीक है दोस्तों जी, हमारा हो गया है क्रेनिएटा। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम जी, एक क्रेनिएटा होगा। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम क्रेनिएटा को एक सब फाइलम में बांटा जाता है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। और सब फाइलम वर्टिब्रेटा को जबड़ों की अनुपस्थिति या उपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है एग्नेथा दोस्तों। एग्नेथा का मतलब होता है जिन ऐसे जानवर जिनमें जबड़े अनुपस्थित होते हैं, जबड़े नहीं पाए जाते हैं। इनका मुंह कैसा होता है? गोल। इसके बाद होता है एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा में ऐसे एनिमल आते हैं दोस्तों जिनमें जबड़े पाए जाते हैं। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसको 2 क्लास में डिवाइड किया जाता है, ऑस्टेकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्टेकोडर्माई ऐसे एनिमल्स एक्सटेंट हो गए हैं, यानी विलुप्त हो चुके हैं। ऐसे जानवर जो आज से लगभग 350 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब साइक्लोस्टोमेटा अभी जो हैं ऐसे जानवर जो अभी हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। साइक्लोस्टोमेटा में इसको 2 ऑर्डर में या 2 ऑर्डर या गढ़ में डिवाइड किया जाता है, पेट्रोमाइजोन्सिया, मिक्सिनोइडिया। पेट्रोमाइजोन्सिया में पेट्रोमाइजोन आते हैं और मिक्सिनोइडिया में मिक्सिन आते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम क्या अपना ग्नेथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया। किसमें दोस्तों? 2 सुपर क्लास में। एक होता है फिशिस, इसमें फिशिस आती हैं सारी मछलियाँ। इसके बाद टेट्रापोडा। अब हम पढ़ते हैं फिशिस। इसको 5 क्लास में डिवाइड किया जाता है दोस्तों। किसमें? 5 क्लास में। प्लेकोडर्माई, इलास्मोबंकाई, होलोसेफेलाई, डिप्नोई और टीलियोस्टोमी। ये चारों ही क्लासें, जो 5 की क्लास हैं दोस्तों, ये सारी फिशेज हैं। इसमें फिशेज आती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जो डिप्नोई है। डिप्नोई जो क्लास है इसके अंतर्गत आती है एक टाइगर फिश। ठीक है, टाइगर फिश पूछता है कि किस वर्ग के अंतर्गत आती है, तो डिप्नोई। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे टेट्रापोडा। सुपर क्लास टेट्रापोडा को 4 क्लास में डिवाइड किया जाता है। एम्फीबिया जिसे बोलते हैं उभयचर, इसमें मेढक आते हैं दोस्तों। इसके बाद रेप्टाइल्स, ऐसे जानवर जो जमीन पर रगड़ के फिसल के चलते हैं, जैसे छिपकली, सांप। ठीक है दोस्तों। एविस, आप जानते हैं पक्षी आते हैं सारे बर्ड्स। और मैमल्स, मनुष्य और सभी स्तनधारी आते हैं। थैंक यू दोस्तों। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों। एमएससी से रिलेटेड सारे वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।